दोस्तों, नया साल आने वाला है। नया साल आते ही सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि जो हेल्थ क्लब हैं, जिम्स हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं, वहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ बढ़ जाती है। क्योंकि हेल्थ को लेकर के काफ़ी लोग कॉन्शियस होते हैं और वहाँ पे सोचते हैं कि नए साल में जोश के साथ कि हम अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। और फरवरी आते-आते वो सारे लोग गायब हो जाते हैं। जो रेगुलर मेंबर होते हैं जिम के, वो उनसे कभी मिल भी नहीं पाते। इस तरीके से कई सारे रिज़ोल्यूशंस बनाते हैं लेकिन कभी उसे अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने आप को कभी बदल नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम लोग अपने आप को बदल क्यों नहीं पाते? चाहते तो हैं लेकिन वापस से हम लोग अपने पुराने रूटीन पे चले जाते हैं। वैसे कई सारे रीजंस हैं इसके, लेकिन मैं इसमें जो मेन 3 रीजंस हैं उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला और कॉमन रीजन तो ये है कि हम सभी क्विक रिजल्ट्स, जो हम लोगों की आदत लग चुकी है कि रिजल्ट तुरंत मिलने चाहिए, उसके शिकार हो जाते हैं। मान लिया कि आपने जिम ज्वाइन किया और कुछ ही दिनों में आपको जो है रिजल्ट लग रहा है कि मिल नहीं रहा है उसका। आपने देखा होगा, ये आदत भी होगा, आप कुछ दिन एक्सरसाइज करना शुरू किए और फिर शीशे के सामने, मिरर के सामने जा करके अपने आप को चेक करते हैं कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। हम लोग क्विक रिजल्ट्स में बिलीव करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब शुरू करते हैं कोई भी चीज़, नया चीज़, तो कई बार हम लोगों को पता होता है, उसके बारे में रिसर्च किए होते हैं, समझ चुके होते हैं कि हमें कितनी परेशानियां, कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं। उसके बावजूद भी जब हम शुरू करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग जितना अंदाजा, एक्सपेक्टेशंस किए होते हैं कि डिफ़िकल्ट होगा, उससे कई गुना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हमें लगता है। इस वजह से हम छोड़ देते हैं। और तीसरा जो सबसे कॉमन रीज़न है वो ये है कि जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो उसमें किसी न किसी तरीके का पेन छिपा होता है, दर्द छिपा होता है, जिसके थ्रू हमें गुजरना होता है। दर्द हम लोगों को या फिर अपने फिजिकल फॉर्म में हो या फिर मेंटल फॉर्म में हो। अगर आप अपने लिए, जैसे आप अपने फिटनेस के ऊपर काम करना चाह रहे हो, आपने सोचा कि अपने फिटनेस के ऊपर काम करोगे, उसमें आपको फिजिकल पेन होगा और वो पेन ना हो, कुछ दिन गया आपको वो पेन महसूस होता है, उस दर्द को महसूस करते हो और आप वो महसूस दोबारा ना हो, इस वजह से आप छोड़ देते हो। उसी तरीके से अगर मान लो कि आपने कुछ नया स्किल्स अपने ऊपर जो है सीखने की कोशिश की, मान लो, या फिर आपने मान लिया कि आपने बुक लिखने के ऊपर अपने आप जो है ठाना कि बुक लिखोगे आपने, ऐसा या कुछ भी आप कर सकते हो जिसमें कि या तो फिजिकल फॉर्म में या मेंटल फॉर्म में आपको जो है एनर्जी लगने वाली है, तो आपको किसी न किसी तरीके का पेन से गुजरना पड़ता है। वो दर्द दोबारा महसूस ना हो, आप उसे छोड़ देते हो। तो ये 3 रीजन है। और अगर इस तीनों रीजन को हम सम अप करें तो उससे भी बड़ा ये मेन जो है, बिगेस्ट जो है, वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब ये मैं समझाता हूँ कि डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, हम उसे बिल्कुल भी करना नहीं चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी उसे कर रहे हैं, बस ये सोचकर कि आज मुझे इसमें दर्द महसूस हो रहा है, आज इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाला समय काफ़ी बेहतर होने वाला है। चाहें या ना चाहें, उसको फिर भी हम करते रहते हैं। ये हुआ डिसिप्लिन। कोई भी फौजी हो, किसी को भी इतना जो हार्ड वर्क के थ्रू जाना पड़ता है अपने आप को, कोई उसे पसंद नहीं करता। एक प्लेयर हो जो कंटिन्यूअस सालों साल प्रैक्टिस करता है, किसी को भी पसंद नहीं होता। एक फिटनेस ट्रेनर हो या जो भी हो, एक फिटनेस फ्रीक हो, तो मैं आप सभी को ये चैलेंज दे रहा हूँ कि क्या आप अपने लिए ये बदलाव नए साल में कर सकते हो? अगर इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हो और कोई भी फर्स्ट आप 3 अपने लिए टारगेट सेट करते हो जिसके ऊपर आप काम करना शुरू करते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हो, तो बिलीव मी कि आप 2 चीज़ करोगे। पहले तो कुछ मंथ में आप मुझे कोसोगे, आप मुझे अंदर से बुरा भला भी बोल सकते हो,
इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो आपने कर लिया, लेकिन अंदर से आप बुरा भला भी बोल सकते हो, लेकिन बिलीव मी कि आने वाले साल में आप मुझे उस चीज के लिए थैंक यू भी बोलोगे। अगर मुझे नहीं तो अपने आप को चैलेंज कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।